गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने एमएससी वाला जो टॉपिक था मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ ही अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है वो है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। यूनिट सेकंड सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी में आप जैसे अपन जूलॉजी से मान लो आगे पीजी करना चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप जूलॉजी से कर सकते हो, बॉटनी से कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, इन्वायरमेंट साइंस में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। ऐसे ही एक है अपनी जूलॉजी की ही ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो बीएससी के बाद में, यानी ग्रेजुएशन के बाद में। ठीक, तो आपकी जो यूनिट सेकंड है पेपर नंबर 3 में, इसका नाम क्या था? इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से फर्स्ट यूनिट अपनी हो चुकी है इम्यूनोलॉजी की। सेकेंड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसे बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सबसे पहले तो अपन को इसका मतलब समझना है कि ये जो माइक्रो है, बायोलॉजी जो है माइक्रोबायोलॉजी, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखें सबसे पहले, ताकि अपन को समझ में आ जाए कि ये माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान है क्या। सूक्ष्म जीव यही है जिन्हें अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। यह जो शब्द है सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स, यह फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये जो सूक्ष्म जीव या जो माइक्रोब्स जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब है लघु या सूक्ष्म दर्शिक जीव, यानी कि बहुत ही छोटा या सूक्ष्म दर्शिक, यानी कि बहुत छोटा दिखाई देने वाला जीव। ये मतलब है किसका? सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स का, जो फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब लघु या सूक्ष्म जीव से है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। तो जो माइक्रो, अच्छा सूक्ष्म जीव का तो अपन पता चल गया कि क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक इसका समानार्थक ही शब्द है, यानी समानार्थी शब्द है माइक्रोब्स का, जो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला शब्द है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो अपन माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है, इनका मतलब एक ही होता है। एक शब्द आपने सुना होगा, जर्म। जर्म आता है ना, लाइबॉय सोप पे जर्म प्रोटेक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो जो जर्म शब्द है ये भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों हेतु यूज में लिया जाने वाला एक कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। तो अपन सूक्ष्म जीवों के लिए बोल सकते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म। तो बात एक ही है, इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने ये जाना अब तक कि जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें बोलते हैं माइक्रोब्स, वो एक फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब है लघु या सूक्ष्मदर्शी जीव। ठीक है, इन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसका ही समानार्थी शब्द है, बहुत अधिक मात्रा में ये नाम यूज में लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ये कॉमन नेम और है जर्म, जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में यूज भी लेते हैं। जर्म मीन्स छोटे मोटे जीव, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है आदि। अब बात ये आती है कि सर छोटे जीव कौन से, कि कीड़े मकोड़े? नहीं, कीड़े मकोड़े से इसका मतलब नहीं, कीड़े मकोड़े अपन आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जब सेल का इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसकी शेप एंड साइज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि 0.1 mm से कम साइज की या आमाप की या व्यास की जो जीव होते हैं उनको देखने के लिए अपन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं। या 0.1 mm से छोटे आमाप की जो वस्तुएं हैं या जो सूक्ष्म जीव है उन्हें अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए अपन को अपने पास क्या होना चाहिए? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल 1 mm व्यास या इससे भी कम व्यास के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नॉर्मल साइज क्या हो गई? 0.1 mm, जो अपन नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो अपन नॉर्मल ले लेते हैं 1 mm। तो 1 mm व्यास की या इससे भी कम व्यास के जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर है? अतः इनकी स्टडी के लिए, ऐसे सूक्ष्म जीवों की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप उपयोग में लाया जाता है। तो अपन ने अब तक ये जान लिया है कि माइक्रो या सूक्ष्म जीव विज्ञान है क्या, इसमें किसकी स्टडी की जाती है, ये शब्द किससे लिया गया है, इसका मतलब क्या है, अदर कॉमन नेम क्या है, नॉर्मल साइज सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, ये अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की, तो ध्यान से सुनना। अब बात चल रही है अपने कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है माइक्रोबायोलॉजी में। सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं? एग्जाम्पल भी तो होने चाहिए ना। तो एग्जाम्पल में देखना, बैक्टीरिया, सबसे पहले नंबर क्या है? बैक्टीरिया। फिर है फंजाई, फिर है मोल्ड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं फफूंद, फिर है वायरस, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है एल्गी, ETC। बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोल्ड्स है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। ये सूक्ष्मदर्शिक या बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत या सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरिया को अपन जानते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, फंजाई का मतलब कवक, मोल्ड्स का मतलब फफूंद, वायरस होता ही है विषाणु,
प्रोटोजोवन जो एनिमल्स होते हैं छोटे मोटे वो आ गए, एल्गी मीन्स शैवाल है ही, जो आप बॉटनी में पढ़ते हो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ माइक्रोब्स के, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या जर्म्स के, जिनकी स्टडी अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब ये जो अपन ने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन ग्रुप्स के आधार पर या इन समूहों के आधार पर माइक्रोबायोलॉजी को कुछ निम्न उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं सूक्ष्म जीवों के, इन ग्रुपों के आधार पर ही माइक्रोबायोलॉजी को कुछ शाखाओं में बांटा गया है। अब वो शाखाएं कौन कौन सी है, उनके नाम अपन देख लेते हैं। ये चीज़ नोट कर ली होगी आपने, और बाकी नोट्स में भी मिल जाएगी आपको। इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पे चलेंगे। तो कौन कौन से उपशाखा हो सकती है? जैसे बैक्टीरिया है, उपशाखाएं में पहली है, इससे पहला एग्जाम्पल लिया अपने बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरियोलॉजी, ये होगा बैक्टीरियोलॉजी, जिसे हिंदी में अपन बोल देंगे जीवाणु विज्ञान। ठीक है, इसमें अपन अध्ययन किसका करेंगे, या बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे किसे? जूलॉजी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाए। तो अपन लिखेंगे जूलॉजी की वह सब ब्रांच जिसमें ओनली बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाएगी? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगी। अपन एग्जाम्पल से लिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर है फंजाई है, मोल्ड्स है, तो इनको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। इस माइकोलॉजी में अपन जो स्टडी करते हैं, या जूलॉजी की ऐसी ब्रांच, सब ब्रांच जिसमें अपन फंजाई, यीस्ट का नाम भी सुना होगा आपने, मोल्ड्स आदि की स्टडी करें, तो वो क्या कहलाएगी? माइकोलॉजी। थर्ड है वायरस, तो वायरोलॉजी, यानी कि विषाणु विज्ञान। इसमें अपन किसकी स्टडी करेंगे? वायरस की। ठीक है, फोर्थ नंबर जूलॉजी है, तो प्रोटोजूलॉजी, इसका मतलब होता है आदि जंतु विज्ञान। क्या मतलब होता है हिंदी में? आदि जंतु विज्ञान। इसमें अपन सिंगल सेल वाले जो प्रोटोजोवन एनिमल्स हैं, प्रोटोजोवन जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, स्पेशली प्रोटोजोवल एनिमल्स की। कैसे होंगे? सिंगल सेल के होंगे। फिफ्थ नंबर है, इसका मतलब क्या है हिंदी में? प्रोटोजूलॉजी का आदि जंतु विज्ञान, ये विषाणु विज्ञान, ये जीवाणु विज्ञान। माइकोलॉजी कवक विज्ञान, कवक बोल सकते हैं, फफूंद बोल सकते हैं, मोल्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, लास्ट है अपनी एल्गी। तो एल्गी वाले की जो साइंस होती है या जूलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें एल्गी की स्टडी की जाए, शैवाल की स्टडी की जाए, वो कहलाती है फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी, इसमें किसकी स्टडी होगी? एल्गी की, ये एल्गी। तो ऐसे ही आपको नोट्स में भी बनाना है ये एग्जाम्पल के बाद ये वाला भाग। तो अपन को पता चल जाएगा कि ये जो ग्रुप्स बताए हैं अपने सूक्ष्म जीवों के, इनके आधार पर अपन माइक्रोबायोलॉजी की निम्न उप शाखाएं बना सकते हैं या बनी हुई है पहले से। बैक्टीरियोलॉजी है जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी होगी स्पेशली, या जूलॉजी की वह शाखा जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाए तो बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी जिसमें फंजाई, यीस्ट, मोल्ड्स की स्टडी की जाए तो माइकोलॉजी कहलाएगी। वायरोलॉजी जिसमें ओनली वायरस की स्टडी की जाए तो क्या कहलाएगी? वायरोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी यानी आदि जंतु विज्ञान, जिसमें सिंगल सेलुलर जो प्रोटोजोन एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाएगी, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। फिर है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में स्पेशली एल्गी की स्टडी की जाती है। तो ये 5 प्रकार की सब ब्रांचेज है या उपशाखाएं हैं माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, अब ये चीज अपने क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आपने सुना है, देखा भी है कि अपन जहां पर भी रहें, चाहे पानी में रहें, चाहे बाहर स्थल पे रहें, चाहे हवा में रहें, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी जो एग्जाम्पल लिए हैं ये सर्वत्र उपस्थित है। यानी कि अपनी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स नहीं पाए जाते। जैसा मैं कहूँ आपके कि समुद्र के पानी में होते हैं, अगर समुद्र का पानी खारा है तो उसमें उसके जैसे वायरस बैक्टीरिया होंगे, प्रोटोजोआ एनिमल्स होंगे। स्वच्छ पानी, नदियों का पानी है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग होंगे। हवा है तो हवा में अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस सर्वत्र है, पूरे वर्ल्ड में है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि चाइना में ही है या कि अमेरिका में है कि भारत में ही है। तो अपन ये कुल मिला के बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, यह पूरे संसार भर में हर जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वास परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे इनके रहने के स्थान अधिक टेम्परेचर वाले हो, चाहे बर्फ जमने वाली कड़ाके की सर्दी वाले स्थान पर हो, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे आप कहो कि सर अगर उबलता हुआ पानी हो, क्या उसमें भी बैक्टीरिया वायरस होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये खुद को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। तो वायरस गर्म पानी या 100 डिग्री अगर टेम्परेचर है पानी का तो वहाँ पर भी मिलेंगे वायरस और बैक्टीरिया। तो अगर बहुत ठंडा स्थान है, माइनस में टेम्परेचर है 20 डिग्री तक, वहाँ पर भी वायरस और बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, इसका ही अपन एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का। ये मिटा रहा हूँ मैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस सुना होगा नाम आपने। स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस बैक्टीरिया है, यह स्पेशली अपन ने सुना है, पढ़ा भी है, मिल्क में पाया जाता है। ये पढ़ा है अपन ने, ये पढ़ा है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मोस्टली मिल्क में पाया जाता है, जो मिल्क को कैसा कर देता है? अम्लीय, एसिडिक, अम्लीय कर दिया साहब। कैसे? यानी कि दूध अपन ने निकाला, उसको मान लो कि अपन ने फ्रीज में नहीं रखा या उसका यूज में नहीं लिया, तो कुछ टाइम बाद वो खट्टा होकर खराब हो जाता है, जिसका कारण क्या है? उसमें प्रेजेंट स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया। अब मैं कहूँ कि ये बैक्टीरिया सिर्फ दूध में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो ये मेरी गलतफहमी है। ये सोइल के अंदर भी मिलता है, ये बैक्टीरिया सोइल में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। तो अपन इस एग्जाम्पल के बेस पे कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, ये पूरे संसार में सर्वत्र फैले हुए हैं और हर प्रकार की वास परिस्थितियों में या कंडीशंस में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये रह सकते हैं, खुद को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। क्लियर है?
अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसकी जो उपयोगिताएं हैं प्रेजेंट टाइम में क्या क्या उपयोगिताएं हैं, जिन्हें उपयोगिता को अपन बोल सकते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशंस या उपयोगिताओं के आधार पर माइक्रोबायोलॉजी को निम्न शाखाओं में बांटा जा सकता है। अब वो शाखाएं कौन कौन सी है, आपने नाम सुना होगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का सुना है नाम, वाटर एंड वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी का, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये सभी जो मैंने नाम बताए हैं ये उपयोगिताओं के आधार पर या एप्लीकेशंस के आधार पर माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। तो फर्स्ट ले रहा हूं नाम में यहां पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, चिकित्सा सूक्ष्म जैविकी, चिकित्सा सूक्ष्म जैविकी। मेडिकल का चिकित्सा से संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी। सेकंड है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। फूड मीन्स खाद्य, खाद्य एवं डेयरी मीन्स दुग्ध बोल सकते हैं अपन, दुग्ध सूक्ष्म जैविकी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, खाद्य एवं दुग्ध सूक्ष्म जैविकी। अच्छा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी चिकित्सा से संबंधित, जैसे अपन ने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है इसके जस्ट पहले, तो वो सारी की सारी इम्यूनोलॉजी की स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे। फूड एंड डेयरी की फूड कैसा होना चाहिए, जैसे अपन मान लो कि ब्रेड बनाते हैं, कुछ बियर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उनमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें भाग लेते हैं, जैसे ईस्ट भाग लेता है, फंजाई भाग लेता है, तो सारी की सारी स्टडी, दूध कैसे फटता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो सारी की सारी स्टडी अपन माइक्रोबायोलॉजी की इन शाखाओं में करते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसे हिंदी में बोलेंगे अपन औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी। यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनमें, जैसे मान लो कि वाइन कैसे बन रही है, बियर कैसे बन रही है, तो सारी की सारी जो बड़े पैमाने पर स्टडी की जाती है वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में की जाएगी। जैसे कोई दवाई बनाई जा रही है तो वो सारी की सारी स्टडी अपनी इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आएगी। अगला टाइप है वाटर एंड वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। वाटर मीन्स जल और वेस्ट वाटर अनुपयोगी जल, सूक्ष्म जैविकी। तो अपन क्या लिखेंगे हिंदी में, जलीय एवं अनुपयोगी, जलीय सूक्ष्म जैविकी, जलीय एवं अनुपयोगी जलीय सूक्ष्म जैविकी। यानी जो वाटर है उसमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका है, और जो वेस्ट वाटर है जैसे सीवरेज का पानी है, गंदा पानी, उसमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका है, वो सारी की सारी स्टडी इस ब्रांच में की जाएगी।
लास्ट टाइप एक और है ब्रांच, वो है सॉइल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल मीन्स मृदा और एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि, मृदा एवं कृषि सूक्ष्म जैविकी। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, मृदा एवं कृषि सूक्ष्म जैविकी। यानी कि अपन इस माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में क्या करेंगे, सॉइल की स्टडी करेंगे, क्योंकि सॉइल में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोवन एनिमल्स सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर में या खेती में कौन कौन से बैक्टीरिया, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, फंजाई ये हेल्पफुल होते हैं, कौन से नुकसानदायी होते हैं, ताकि अपन अपनी जो पैदावार है फसलों की वो अच्छे से बढ़ा सकें। तो सारी की सारी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। तो ये थी अपनी कुछ 5 ब्रांचेज जो उपयोगों के आधार पर, एप्लीकेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है। इन सभी में अपन स्पेशल स्टडी भी कर सकते हैं, स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल डिग्री भी ले सकते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होती है, फूड एंड डेयरी में भी होती है। आप इस डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी, इसमें भी पीजी कर सकते हो। तो ये था अपना आज का माइक्रोबायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन ही लिया है आज अपन ने। हिस्ट्री अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।